नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे हंगर के बारे में, फूड इनसिक्योरिटी के बारे में एंड जो भूखमरी होती है, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मेरे को कुछ लोगों ने कहा कि उनको कभी कभी मेरे कुछ वीडियोस बहुत लंबे लगते हैं। यूट्यूब पे एक ऑप्शन है प्लेबैक स्पीड का, आप 1.25x या 1.5x अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप उसमें करके आप देख सकते हैं। बट हाँ, जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ आप उसको पूरा देखिए, चाहे आप 1.25x में देखो, 1.5 या इवन कुछ लोग हो सकता है 2x में भी देखें, वो भी कोई मेरे को ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एनीवेज, अब आता है हमारे टॉपिक पे। टॉपिक हमारा ये है कि भूखमरी कितनी है हमारे इंडिया में एंड इसको हम कैसे कर्ब कर सकते हैं। देखो, ऐसा है, अभी कोविड के बाद जो है बहुत ज़्यादा भूखमरी बढ़ी है एंड अराउंड मान के चलो आप 20 से 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भरपेट सो नहीं पा रहे अपने। तो इतनी ज़्यादा जब भूखमरी हो गई एंड प्लस पावर्टी के ऊपर भी मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है कि आप कैसे अपने आप को पावर्टी से बाहर निकाल सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, जैसे 50 करोड़ लोग हैं हमारे देश में आउट ऑफ 140 करोड़ जो वर्किंग पॉपुलेशन है, इनमें से 47 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में हैं। तो अगर लॉकडाउन लगता है या इकॉनमी डाउन होती है, कुछ भी होती है, तो सबसे पहले ये 47 करोड़ लोग जो इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में आपके छोले भटूरे वाले हो जाते हैं, आपके रेहड़ी पटरी लगाने वाले हो जाते हैं, या आपके छोटे दुकानदार हो जाते हैं, वो सारे आ जाते हैं। तो जब 47 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, तो आप समझ ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा एक अफेक्ट पड़ा होगा जब हमारा लॉकडाउन वगैरह लगाया गया था। अब देखिए क्या है, जो पैंडेमिक आया वो एक ऐसी चीज़ थी जिसमें हमें हेल्थ को और इकॉनमी दोनों में से किसी एक चीज़ को चुनना था। आप दोनों को बैलेंस करने की कोशिश तो करी है वैसे हमारी गवर्नमेंट ने, कुछ चीज़ों में वो पास हुई है, कुछ चीज़ों में वो फेल हुई है। बट हाँ, ये आपको मानना पड़ेगा कि हेल्थ या फिर इकॉनमी, हमें दोनों में से कोई एक चीज़ चुननी थी। एंड गवर्नमेंट चाहे कुछ भी चुनती, उसको क्रिटिसिज्म झेलना ही पड़ता। हेल्थ चुनती तो इकॉनमी पे क्रिटिसिज्म, इकॉनमी चुनती तो हेल्थ पे क्रिटिसिज्म। अब जब इतने सारे लोग आपके अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो जितने लोग ऐसे हैं जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली में होते हैं वो वापस बिलो पॉवर्टी लाइन आ जाते हैं, जो मिडिल क्लास होते हैं वो वापस लोअर मिडिल क्लास में आ जाते हैं। इस वजह से क्या है, जो हंगर की जो प्रॉब्लम है, जो फूड इनसिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है, भूखमरी की जो प्रॉब्लम है, ये भी सब बढ़ जाती है। हालांकि ये बहुत अच्छा है कि गवर्नमेंट जो है अब सब्सिडाइज रेट पे नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को अनाज वगैरह प्रोवाइड करेगी। बट इस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे ख्याल से अब ठीक करने की ज़रूरत है। फूड बास्केट कह लो आप, या फिर हम लोग की इकॉनमी ऐसी है कि हम लोग के बहुत सारे फूड ग्रेन्स उगते हैं, सब कुछ है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, एक्सपोर्ट भी बहुत होता है। बट हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको भूखे पेट सोना पड़ता है। तो अब बात आती है 5 ऐसी चीज़ें हमें क्या करनी चाहिए। पहला तो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो हमारा पूरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बहुत पहले से है, जो है ब्यूरोक्रेसी और करप्शन के थ्रू प्लेग्ड है। ये जो एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, जिसमें लोअर क्लास को और बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। हमारे ब्यूरोक्रेट्स एंड प्लस हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो भी कुछ गलत तरीके से उनके साथ बिहेव करते हैं, प्लस जो ग्राउंड लेवल पे जो उनसे डील करता है वो उनके साथ मिसबिहेव करता है। ये सारी चीज़ें हमें अब ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट यहाँ से आपको अनाज भेज दे, बट जो राशन की दुकान पे है वो आपके साथ बदतमीज़ी करे, आपको सही से ना दे, राशन वगैरह ना दे, तो देखिए उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट चाहे कुछ भी करे, उसको ग्राउंड लेवल पे देखना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र था, इसमें क्या था, जितने मिडिल मैन थे सबके सब एलिमिनेट हो गए थे, तो जो भी बेनिफिशियरी था उसको डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसा आ रहा था। अब देखिए फूड कोई डिजिटल चीज़ तो है नहीं जिसको हम सीधा ऑनलाइन भेज दें। सेकंड पॉइंट होगा डेटा कलेक्शन। अब ये डेटा कलेक्शन क्या है, देखिए वैसे तो आधार कार्ड एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम लोग सब डेटा कलेक्ट करते हैं कि किसको राशन मिला, किसको नहीं मिला, सारी सब्सिडीज़ वगैरह काउंट होती हैं। एंड आप लोग को पता है अभी कुछ दिनों पहले मेरे साथ भी एक आधार कार्ड का स्कैम हुआ है, तो हम लोग को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आधार कार्ड का मिसयूज़ भी ना हो। एंड बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं इस देश में जिन्होंने झूठे आधार कार्ड यूज़ करके या गलत इन्फॉर्मेशन वगैरह देके जो है सब्सिडीज़ वाले बैंक अकाउंट खुलवाए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमें डेटा कलेक्ट करना चाहिए कि एक्चुअल बेनिफिशियरी कौन है। एंड ये डेटा कलेक्शन में एक सबसे बड़ी चीज़ आती है, जितने फेक अकाउंट्स हैं हमें उन सबको एलिमिनेट करने हैं। हमारे देश में जितने भी बेनिफिशियरीज़ हैं जिनको राशन वगैरह मिलता है, उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। अब जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड है, ये बहुत अच्छी स्कीम है कि भाई अगर मैं
बिहार में रहता हूँ और मैं उस समय पे महाराष्ट्र में हूँ, तो मैं महाराष्ट्र में भी जाके राशन अपना खरीद सकता हूँ। जितनी हमारी आईटी कंपनीज़ हैं, TCS हो गई, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, HCL वगैरह हो गई, इन सबको हमें लेके आना चाहिए, इन सबको हमें इन्वाइट करना चाहिए कि आप आइए और एक ऐसा सिस्टम बनाइए कि हम ना केवल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन का ध्यान रख सकें, हम लोग रिकॉर्ड भी रख सकते हैं कि कब कौन किस समय पे और कहाँ पे राशन ले रहा है। थर्ड पॉइंट होगा अवॉइडिंग स्पॉइलेज। अब देखिए, इस चैनल का सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो जो है वो प्रॉब्लम ऑफ कोल्ड स्टोरेज इन इंडिया है। तो कोल्ड स्टोरेजेस जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंड कोल्ड स्टोरेज तो केवल एक पार्ट है, उसके अलावा लॉजिस्टिक्स भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, हमारे कार्टन्स वगैरह भी हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी हैं, वेयर हाउसेज भी हैं, सब कुछ आ जाते हैं। सबसे पहला काम गवर्नमेंट को अब ये करना चाहिए कि आपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को देख लिया, आप डेटा कलेक्शन पे ध्यान दे रहे हो। 30 to 40% जो अनाज है हमारे देश का वो वेस्ट जाता है। कोशिश करी जाए कि ये 30 to 40% जो अनाज है वेस्ट नहीं जाए। देखिए, ऐसा है, लॉजिस्टिक्स बहुत अच्छी धीरे धीरे हो रही है हमारे देश में, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, इतने बढ़िया बढ़िया एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, तो उस पर काम हो रहा है। कोल्ड स्टोरेज पे थोड़ा बहुत काम हो रहा है, बट अभी भी बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। स्टोरेज फैसिलिटीज़ हो गई, प्लस उसके अलावा हमें जो रूरल पॉपुलेशन है उनको भी एजुकेट करना है कि आपको कैसे स्पॉइलेज बचानी है, कैसे आपको फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करने हैं, कैसे आपको प्रोडक्शन करना है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो, एंड ना केवल ज़्यादा हो बल्कि उसमें स्पॉइलेज भी कम हो। चौथी चीज़ होगी कि हमें अपना बजट बढ़ाने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से अगर हम केवल 15 से 20 हज़ार करोड़ भी अगर इस काम में लगा देते हैं, फूड सिक्योरिटी के काम में लगा देते हैं, पूरे इंडिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो भूखा सोएगा, एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा। एक एस्टिमेट के हिसाब से UN को $10 बिलियन खर्च करने हैं अगर उनको पूरी दुनिया की जो भूखमरी है उसको ख़त्म करनी है। तो UN को अगर 75,000 करोड़ चाहिए तो हमें तो मेरे ख्याल से 10 से 15,000 करोड़ में हमारा काम हो जाना चाहिए। एंड इन सारी चीज़ों का ध्यान अगर हम देंगे, सब स्पॉइलेज का जो मैंने आपको बताया, PDS हो गया, डेटा कलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, हम बहुत आराम से इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे देश में कोई भी भूखा ना सोए। तो इसलिए हमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाने की अब ज़रूरत है। फिफ्थ पॉइंट होगा इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब देखिए, भूखमरी जो है ना, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉवर्टी विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट। आप लोग को पता है कि अभी पेंडेमिक वगैरह आया है, लगभग 7 से 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी जो पॉवर्टी लाइन में आ गए हैं, जिनकी नौकरियाँ गई हैं, बहुत सारे लोगों के काम बंद हुए हैं वगैरह वगैरह। अब इसके जो आगे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ना, वो हो सकता है बहुत ज़्यादा लार्ज हों, बहुत बड़े इसके कॉन्सिक्वेंसेज हों। क्योंकि देखिए, पेंडेमिक तो एक बार को चलो मैं मान लेता हूँ कि साल के अंत तक पूरा पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा, वैक्सीन सबने लगा ली, सबको हर्ड इम्यूनिटी आ गई, मान लेता हूँ। बट जो एक फूड इनसिक्योरिटी वाली जो प्रॉब्लम है ना, वो चीज़ लॉन्ग टर्म रह सकती है। क्योंकि जिन लोगों को इस साल अनएम्प्लॉयमेंट हुई है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलते मिलते हो सकता है बहुत टाइम लगे, एंड प्लस एक आदमी को मिलती तो 5 और को उठाता है। तो धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी। हमें नई नई इंडस्ट्रीज़ लगानी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छा खर्चा हो रहा है हमारे देश में। एक्सप्रेसवेज आप देखो कितने बढ़िया बन रहे हैं, रोड्स कितनी बढ़िया बन रही हैं, रेलवेज में कितना काम हो रहा है, प्लस आपके शिपिंग में कितना अच्छा काम हो रहा है, प्लस अलग अलग जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टील, सीमेंट हो गया, आपका ऑयल रिफाइनरी वगैरह हो गया, ये सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। टेक्सटाइल्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेबर इंटेंसिव और भी बहुत सारे काम हैं। ये सारे अगर हम करते हैं, एंड इनको अब बहुत फुल टॉप गियर में लेके जाने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो, एंड जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा उतना पॉवर्टी कम होगी और उतना ही भूखमरी कम होगी। तो ये 5 पॉइंट्स थे गाइस, जिससे हम लोग इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे देश में फूड इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाए, एंड फूड सिक्योरिटी हो, एंड एक भी इंसान हमारे देश में ऐसा ना हो जो भूखमरी का शिकार हो। और कुछ आपको ऐड करना हो प्लीज़ कमेंट करिएगा वीडियो में। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।